हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises that order of base acidic strength of the following compound। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। यानी हम बात करने जा रहे हैं की कॉन्सेप्ट की, यानी इसके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट की। ओके, की कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड किसके ऊपर करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिड। एसिड क्या होते हैं बताओ। एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा सोचो। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो होगा जिसके ऊपर जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। ओके, अच्छा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर हो सकती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे, है ना। यानी हमें पता चल चुका है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का उल्टा होता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हमें ऑर्डर लिखना हो ओवरऑल तो हम ऑर्डर लिख सकते हैं कि माइनस एम ग्रुप अच्छे एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेंगे, देन माइनस एच, देन माइनस आई, देन जीरो, देन प्लस आई, देन प्लस एच, देन प्लस एम। ओके, हमें ये ऑर्डर फॉलो करना होगा। अब हमें की कॉन्सेप्ट इतना बता चुका है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले दे रखा है पैरा मिथाइल फिनॉल। ओके, पैरा मिथाइल फिनॉल। तो सबसे पहले एक एक करके सबको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा OH फिनॉल और यहाँ पर CH3 पैरा मिथाइल फिनॉल हो गया, देन फिनॉल हो गया, देन नाइट्रोफिनॉल एंड देन मेटाफिनॉल। ओके, फिनॉल हो गया, ओके, ये हो गया OH और देन पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, देन हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमारा प्लस आई ग्रुप है एंड प्लस एच इफेक्ट का भी शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसे देखो यहाँ पे जीरो ग्रुप लगा है, देखिए OH सब में लगा हुआ है तो OH को हम नहीं काउंट करेंगे, ये जीरो वाला है। ओके, नाउ NO2 यहाँ पर माइनस एम की तरह काम कर रहा है और माइनस आई की तरह काम कर रहा है, बट यहाँ NO2 मेटा पोजीशन पर है, इसलिए ये एक तरीके से माइनस आई की तरह काम करेगा, माइनस एम की तरह काम नहीं करेगा। ओके, सो नाउ अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं। हमें अच्छे से पता है माइनस एम वाला ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो अगर मैं इसे फर्स्ट कह दूं, इसे सेकंड कह दूं, इसे थर्ड कह दूं और थर्ड इसे फोर्थ कह दूं, तो मैं कहूंगा कि थर्ड वाला मोस्ट एसिडिक होगा, इसके बाद फोर्थ वाला होगा क्योंकि माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, फिर सेकेंड वाला होगा, देन फर्स्ट वाला होगा। क्यों फर्स्ट वाला? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर सही हो जाएगा चेक कर लो। यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए सबसे ज्यादा किसका? पैरा नाइट्रोफिनॉल का होना चाहिए, देन मेटा नाइट्रोफिनॉल का होना चाहिए यानी C, देन D, देन B एंड देन A। ओके, तो ये वाला हमारा ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। ओके, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।